सो गुड इवनिंग गाइस। आज के सेशन में हम क्लास 10th का जो है वो ग्रामर का कुछ पोर्शन जैसे हमने कल डील किया था वैसे आज भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी डेप्थ में उसी गहराई में बात करेंगे जैसा कि हमने कल किया था। आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए हमने क्लास 10th का लिख रखा कि ग्रामर का जो एमसीक्यू है उसको डील करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है तो थोड़ा सा सेशन को आप जो है शेयर कर लीजिए ताकि पढ़ने और पढ़ाने का जो है वो मजा भरपूर आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है क्लास 10th का जो ग्रामर का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ग्रामर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आएंगे उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्क्रीन पर है, आप जरा उसे देख करके बताइए, ट्राई करिए, थोड़ा पहले अपना प्रयास करिए, फिर मैं जो है आपको बताऊंगा कि जो है किस तरीके से करना है, ठीक है। हेलो सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। गुड मॉर्निंग तो नहीं लिख रहा है कोई, हाँ ठीक है। सोनू वर्मा गुड इवनिंग, मुकेश गुड इवनिंग, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, सी हैज टू द पार्टी, यहाँ पे डैश है बीच में, तो अभी हम लोग इसको भरने का प्रयास करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें वर्ब भरने के लिए कहा गया बच्चे। वर्ब भरना मतलब टेंस भरना। अगर आपको टेंस की जानकारी है तो फिर आप यहाँ भर सकते हैं, अगर कोई जानकारी नहीं है तो तुक्का लगाइए। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला सही होगा, क्यों होगा, है ना, कौन सा सही होगा क्यों नहीं होगा, ये तो बात अभी हम आपसे करेंगे। आप मुझे बताइए, ठीक है, राधे राधे, बिल्कुल एकदम ठीक है। सोनू वर्मा का कहना है कि गो वाला सही है। गो वाले का मतलब क्या हो गया जी? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जो है वो सी सही है। कीप स्माइल, ठीक है, राइट, गॉन इज द राइट आंसर। ओके, आस्था वर्मा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके बच्चे ट्राई करिए कि आप ऑप्शन में सही आंसर कर सकें, ठीक है। फिर जब मिलाया जाएगा, जब समझाया जाएगा, तो वहां पर आप जो है बखूबी प्रयास कर सकें अच्छे ढंग से। कैसे होगा जी? आ जाओ जी, देखता हूं मैं कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा डील करने का प्रयास करते हैं, आइए, ठीक है। देखिए बच्चे, लिखा गया है कि ये सी जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आते हैं वर्ब। हमारे पास वर्ब एक ऑलरेडी हैज दिया हुआ है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि हैज हैव के बाद अगर वर्ब भरना हो तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं? थर्ड फॉर्म। और हैज हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस बनता है बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि इस सेंटेंस को अगर मुझे बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। और यहां पर देखिए, गो जो लिखा गया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो वेंट लिखा गया है वो वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है, और ये जो गॉन लिखा गया है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो गोइंग लिखा गया है, हर एक बच्चा जानता है कि गोइंग मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती कैसे बच्चे? कैसे बनती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बन जाती है। यानी कि अगर हमसे कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म पूछता है, चौथी फॉर्म, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। यानी कि ये वाला जो है वो हमारा है फोर्थ फॉर्म। अब हमें सेंटेंस में जरूरत कौन सी है? जरूरत है हमें V3 की, तो यानी V3 वाला ऑप्शन कौन सा है? गॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सी हैज गॉन टू द पार्टी, यानी कि वो पार्टी में चली गई है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से और करना चाहता हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और मैं इसमें रखना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप जो है पूरी तरह से बताएंगे, ठीक है। राइट, बहुत से लोगों का जो है सी वाला ऑप्शन रहा, बिल्कुल करेक्ट है। एक काम कर लेते हैं बच्चे, जरा देखिए, समझिए, इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान दीजिए। अपनी तरफ से एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं। अगर मान लीजिए कि ये वाला 2 जो है यहां पर ना होता, यहां पर ये 2 ना होता और ये 2 लगा होता इसके साथ में, अब बताइए कि यहां पर क्या भरा जाएगा? ये वाला 2 यहां पर नहीं है, ये वाला 2 यहां पर आ गया है,
ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब बताइए कि इस वाले के बाद अब इसमें से कौन सा भरा जाएगा, जरा मुझे आंसर करके बताइए कि अब कौन सा भरा जाएगा। राइट, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता तो इसका आंसर क्या होता, बताइए भाई, जरा तो आंसर करिए भाई, कम ऑन फास्ट। ठीक है, खुश का आंसर है ए। ठीक है, आंसर ए है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमन प्रताप सिंह ए। ठीक है, कीप स्माइल का भी कहना है कि ठीक है सर, ऑप्शन ए गो, गो सही होगा। ठीक है, राइट। क्या आपको पता है कि ऐसा गो क्यों होगा? अगर आपको ये भी पता है तो साथ के साथ ये कमेंट कर दीजिए कि गो ही क्यों होगा, गो ही क्यों होगा, जरा बताइए। भगवती यादव जी का कहना है कि जो है इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, गॉन। नहीं भाई, सी वाले का ऑप्शन हमने देख लिया, ये सी वाला नहीं हो पाएगा, पीछे हमने डिस्कस किया सी वाला। अंशिका कुमारी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मुकेश का कहना ए। अगर आप मुझे बताइए किसी बच्चे को पता है कि ए क्यों होगा तो ए वाला ऑप्शन क्यों सही होगा, मतलब गो वाला ही क्यों सही होगा, जरा आप मुझे बता सकते हैं तो मैं समझ पाऊं कि हाँ आप कुछ बात समझ रहे हैं जिस वजह से आप ये कह रहे हैं कि जो है वो ये वाला सही होगा। बताइए जरा तो, आंसर करिए। किसी बच्चे को पता है? आयुष मल्होत्रा ए है, बिल्कुल। सुरेंद्र यादव ए, राइट। मुझे पता है कि भाई बच्चे बिल्कुल ए सही है। सर गो के साथ टू लगता है, राइट। गो के साथ टू लगता है तो मेरे भाई, गो के साथ टू लगता है तो टू इधर लगता है ना, गो टू स्कूल है, इधर लगता है, इधर थोड़ी ना लगता है। इधर लगेगा तो इसकी वजह ये थोड़ी ना है कि गो के साथ टू लगता है। अनुराग मिश्रा जी, गुरु जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बताओ क्या, बिकॉज इन्फिनिटिव सेंटेंस वी यूज मेन वर्ब। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटिव सेंटेंस में हम जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। चलिए देखिए बच्चे, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर जो हमने अब वर्ब लिख दिया है, जो हमने वर्ब लिखा है सी हैज टू, ये हैज टू जो है ना, अब ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। क्या हो गया, मॉडल। और हमने आपको पढ़ा रखा है मॉडल, प्रेजेंट के जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो विल, शैल, कैन, है ना। इस जैसे ही आपके सामने दिखाई देती है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैज टू लिखा गया है, यह एक मॉडल है, और इस मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, यही वाला। तो आंसर कौन सा हमारा सही होगा, ए। अच्छा, अगर आपका कहना है कि ये इन्फिनिटिव बनेगा तो राइट, ये भी ठीक है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ करके क्या बना लेते हैं, इन्फिनिटिव। तो ये भी इस वजह से भी एक काम हो सकता है कि ये ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करिए कि इस तरह से समझ करके पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो काबिल जरूर बनेंगे, और सक्सेस आपको तो झक मार के मिल रही है ना। ठीक है, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको जरा पढ़ करके देखिए, लिखा गया है इफ यू डू नॉट डू एनी वर्क यू आर, अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आप हैं। जरा आंसर करिए भाई, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर, आंसर करिए फटाक से भाई। कितने बजे तक पढ़ने हैं, कितने बजे तक पढ़ने हैं, जो भी आधा एक घंटा चलेगा वही पढ़ना है, और क्या। ठीक है, कितने बजे तक पढ़ना है अभी डिसाइड करिए, लाइव में कहाँ तक जाना है। ठीक है, पहले ही जो है पूछ रहा है कितने बजे तक पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग ए कह रहे हैं। ठीक है, सोनम पठान, हेलो सर। ठीक है, ठीक है, हेलो हेलो सबको, हाय हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये कह रहा है इफ यू डू नॉट डू, इफ का मतलब ध्यान रखिएगा, इफ का मतलब होता है यदि, और ये जो है बच्चे आता है हमारा इफ जो होता है वो आता है कंडीशनल सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में आता है, कंडीशनल सेंटेंस में आता है। यानी कि ये हमसे शर्त रखता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसा शर्त रखता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि आप नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट डू, यदि आप नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट प्ले, यदि आप नहीं खेलेंगे, इफ यू डू नॉट स्टडी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, यदि आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर भी होता है, आप इसको अगर भी कह सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, एनी वर्क का मतलब कोई काम, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो यू आर, आप हैं। तो आप क्या हैं, लेजी। लेजी का मतलब होता है बच्चे आलसी, राइट। और एक्टिव का मतलब हो गया सक्रिय, जो किसी काम में पार्टिसिपेट करे, भाग ले। लेबोरियस का मतलब हो गया इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया बच्चे, यहां पर होगा इसका मतलब हो जाएगा परिश्रमी। इसको हम क्या कहेंगे, परिश्रमी, मेहनती कहेंगे इसको।
ठीक है, डिलीजेंट भी इसको कहते हैं, डिलीजेंट भी इसको कहते हैं, इसका सिनोनिम ऑल ऑफ दीज का मतलब हुआ इनमें से सभी। तो आइए मिलाते हैं जरा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या सक्रिय रहेंगे? नहीं नहीं। मेहनती रहेंगे? नहीं, आप होंगे आलसी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये राइट आंसर है, ये वाला राइट आंसर। ठीक है जी, ये वाला बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं। अच्छा, अगर इसी में से मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं, थोड़ी सी चीजों को चेंज करता हूं, तो समझना भाई। अगर मान लीजिए इसमें लिखा है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप आलसी हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर आप मेहनत करते हैं, मान लीजिए इफ यू डू, यहां पर कर देता हूं, इस नॉट को हटाता हूं, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इफ यू डू वर्क, अगर आप काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं, इट मींस आप आलसी नहीं है, आप क्या है? एक्टिव है। कैसे हैं? एक्टिव है। आप काम करते हैं तो फिर आप कैसे हैं? एक्टिव हैं। लेकिन अगर बच्चे इसी में मैं जोड़ देता हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, तब इसमें हो जाता लेबोरियस। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं, एक एक वर्ड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसके ऑप्शंस जो है वो क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। हमने इसमें हार्ड नहीं लगाया था, हमने कहा था यदि आप काम करेंगे इसका मतलब आप सक्रिय हैं, यदि सक्रिय हैं आप। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इसका मतलब आप लेबोरियस हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक एक वर्ड से चेंजिंग से हमारा जो है ऑप्शन वो चेंज हो सकता है। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आइए, अगला वाला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो वाला देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा जी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुकेश यादव का कहना है कि क्लियर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा बाबू, मुकेश बाबू, आप एक काम करिए ना, अपना जो है वो वीडियो का रेजोल्यूशन जो है वो सही करिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी को जो है वो सही कर लीजिए, 360 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, 4, ठीक है, जो भी है थोड़ा सा बढ़ा उड़ा लीजिए, सही हो जाएगा। बाकी अभी देखो, मैं अपने फ़ोन में यही देख रहा हूँ, तो हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी तो सही है, मेरे यहाँ 360 में ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 480 पे कर लीजिए, 480 पे कर लीजिए, हो सकता सही हो जाए। ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर बी आ रहा है, बी बी आ रहा है। जरा एक बार सही आंसर करिए भाई, ये देखिए सही करना आपको। फ्रॉम गॉड अ प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। ठीक है, देखिए सही करिए। कीप स्माइल, ओके सर, इट इज टू मच कंफ्यूजन, टू मच कंफ्यूजन। कोई बात नहीं है, टू मच कंफ्यूजन है, फिर भी आप सोचिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप किसी पर तो ढेला मार के ही तो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए अंधेरे घर में ढेला ही मार दीजिए, क्या दिक्कत है? ऑप्शन क्या छोड़ने से बेहतर है, वही है ना कि अगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ है सही, आशा उम्मीद लगा के रखिए कि सही हो जाएगा, है ना? वो बड़े बुजुर्ग की घर में कहावत है ना कि अगर मान लीजिए कुछ ना सही तो अपने पतो हो गए जूठवे सही, तो वही खा लीजिए, कुछ ना से बेहतर तो वही है। ऑप्शन लगाइए, कुछ ना तो कुछ लगाइए। ठीक है, सोनम राज, हर्षिता, कोई बात नहीं है, कुछ तो लगाइए आप, ऑप्शन करिए। ठीक है, चलिए आते हैं आंसर पे आते हैं। हमने पीछे बताया था किसी भी सेंटेंस को इसमें क्या करना भाई, रीअरेंज करना है। यानी ये जो रीअरेंज करना, रीअरेंज का मतलब रीऑर्डरिंग हो गया। किसको रीऑर्डरिंग करना? वर्ड क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों के जो समूह है, जो क्लस्टर्स हैं, उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है, एक बिल्कुल अर्थ देने वाला जो है वो सेंटेंस बनाना है। अब एक काम करना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हैं? अब सब्जेक्ट अगर आप सही से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सेंटेंस पढ़ करके मीनिंग भी निकालना पड़ेगा। किस तरीके से? देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि लाइफ इज अ प्रीसियस। अब जैसे आप मान लीजिए लाइफ को सब्जेक्ट लेते हैं, तो जीवन, ये जो लाइफ लिखा गया है, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये होगा नाउन। ठीक है, और नाउन होते हैं काउंटेबल और नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहां पर जो लाइफ लिखा गया है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम काउंट नहीं कर सकते, फिलहाल हम इसे लाइफ का लाइव्स कभी लिखते हैं। अगर इसके हम नाउन की कैटेगराइजेशन की बात करें बच्चे, तो यहां पर इसको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में लेंगे और ये बनेगा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेते हैं तो ये हो जाएगा सिंगुलर। कैसा होगा? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होता है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? इसकी जो वर्ब होगी वह भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है जी, तो यहां पर जो भी हमने यहां पे लिया हुआ है लाइफ के साथ, इसको सिंगुलर मान करके हम आगे चलेंगे, तो इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। राइट, तो लाइफ इज, जीवन है, अब इसमें से निकालेंगे क्या है, तो वो हो जाएगा एक बहुमूल्य उपहार है। लाइफ इज अ प्रीसियस गिफ्ट। तो देखिए, अब यहां से इसको हम उड़ा देंगे,
ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। टू अस से शुरुआत हुई है ना, और सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से होती है, तो यहाँ पे लाइफ यहाँ पे लिखा गया, टू अस पहले लिखा, तो ये वाला हो जाएगा गलत। राइट, अगले वाले में यहाँ पे देखिए लाइफ की शुरुआत यहाँ से हुई है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सब्जेक्ट हमें चाहिए ना। अब लाइफ इज अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड, अच्छा ध्यान दीजिए, आप कहेंगे तो इस वाले में भी लाइफ से शुरुआत हुई है, इस वाले में भी हुई है, ये भी सही है। इस वाले में भी सब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा, ये भी ठीक है। प्रीसियस गिफ्ट इसमें भी लिखा, ये भी ठीक है। यानी यहां तक ये भी सही है और यहां तक ये भी सही है। अब कहानी यहीं से आपको डिपेंड कराएगी कौन सा सही है। जरा देखिए, जीवन एक बहुमूल्य उपहार है फ्रॉम अस। फ्रॉम अस का मतलब हो गया हमारे से भगवान को। एक बात बताओ, जीवन हमने भगवान को दिया है या भगवान ने जीवन हमको दिया? एक बात मुझे बताइए। यानी कह रहा है कि फ्रॉम अस टू गॉड, यानी हमारे से भगवान को मिला है। नहीं नहीं, इसका मतलब इसका सेंस गलत है, तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे, करेक्ट, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, तो अभी हमारे पास बचा कौन सा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, ए वाले ने, जिन लोगों ने ए ऑप्शन किया था, जिन लोगों ने ए आंसर किया था, उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर बचे, बिल्कुल ए वाला है। लाइफ इज अ प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। थोड़ी सी अगर इसमें और आपसे मैं बातें कर लेता हूं, जरा देखना कि लाइफ जो साथ सब्जेक्ट था और इज जो है वो इज इसमें वर्ब है, और वर्ब की बात करें तो वो वर्ब जो है वो मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है वो, मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब इसे मान लेंगे तो इसमें आगे कहीं मेन वर्ब है ही नहीं हमारे पास। तो इसको अगर आप हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो आपकी बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है, ये ब्लंडर है आपका। तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, इसमें क्या है, ये मेन वर्ब। और जब कभी इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाए तब उसे, सॉरी, कभी जब इज एम आर वाज वर्ब जब वो हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब बन जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। लाइफ इज अ प्रीसियस गिफ्ट, यहां तक ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। और बच्चे जैसे ही आप इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ होगा वो है टू अस और फ्रॉम गॉड। इसको हम अपने कॉमन सेंस के हिसाब से रखेंगे कि हमको मिला है और किससे मिला है। टू अस का मतलब हो गया, देखो, टू टू स्कूल जब हम बोलते हैं ना, टू स्कूल, तो इसका ये मतलब होगा हम स्कूल को जाते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, इसका मतलब हम किसको लिख रहे हैं, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से टू अस का मतलब हो गया कि टू अस का मतलब हमको। अब फ्रॉम गॉड का मतलब है भगवान से, यानी कि हमको मिला है भगवान से, तो हम इसको सेट कर लेंगे टू अस फ्रॉम गॉड। अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर, अनुज सिंह, ठीक है, अनूप सिंह, ठीक है, राइट राइट सब बढ़िया है जी। एक काम करिए आप आंसर करिए, ठीक है। तो सूर्य ब्लॉग राइट आंसर भाई, जिन लोगों ने एक आंसर कर रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कर देंगे तो बिल्कुल दिखेगा, ठीक है मुकेश भाई, देख लेते हैं ग्रीन करके भी तुम्हारा। आ जाओ जी, देखो इसके आप जो है वो आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड, यानी इसमें जो भी दिया गया है वो कौन सा वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, ठीक है, कौन सा जो है वो क्या है, मिस स्पेल्ड है। ठीक है, यहाँ पे इज होना चाहिए था, इज मिस स्पेल्ड, फिलहाल कोई बात नहीं। आप देखिए मिस स्पेल्ड का मतलब हो गया गलत, कौन सी स्पेलिंग जिसकी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है एक ही गलत होगा, बाकी तीन क्या होगा, सही होगा। मैं रोज रोज कह रहा हूं कि तीन जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आंसर करिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं एक्सेप्ट, ई एक्स सी पी टी, ठीक है। विवेक कुमार जी ई एक्स सी, आप विकल्प लिखिए, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर से ही करिए। विवेक यादव, भगवती सत्यम, ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं बी, ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है सी है, आशीष कुमार जी सी का कहना है, ठीक है। बी बी, आइए मिलाते हैं, ठीक है, आइए देखिए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, किसका सही है, ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं बिल्कुल। देखो बच्चे, पहला जो लिखा है वो लिखा है एक्सेप्ट। क्या लिखा गया है, वो एक्सेप्ट लिखा गया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और स्वीकार करना यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। क्या ये क्या है बच्चे, वर्ब है ये,
वर्ब है, और वर्ब में ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मुझे आपका प्रस्ताव जो है वो क्या है, बिल्कुल स्वीकार है। ठीक है, प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, राइट, मुझे आपका जो है वो प्रपोजल स्वीकार है। इसमें देखिए जो एक्सेप्ट लिखा गया है, ये जो एक्सेप्ट लिखा गया ये वर्ब है, और इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ये इसका ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कभी ये सेंटेंस का रीऑर्डरिंग करने जाएं तो एक्सेप्ट के बाद यहां टू ना लगाने लग जाए, कुछ और प्रीपोजिशन ना डालने लग जाए। क्यों? क्योंकि जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है ना, उनके बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, उनके बाद सीधा डायरेक्टली हम उनका क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब यहां पे स्वीकार करना है, ठीक है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें जो है कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। हमसे गलत वाला पूछा है ना, तो ये सही है, अभी ये गलत, ये लिखा नहीं गया, ठीक है, गलत नहीं लिखा गया। आते हैं नेक्स्ट वाले में, आते हैं बी वाले में। यहां पे बी वाला देखिए एक्सेप्ट, कुछ लोग बी के बारे में कह रहे थे, उनकी बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट, यहां पे देखिए ये जो बी लिखा गया है वो है एक्सेप्ट। बच्चे एक्सेप्ट का मतलब होता सिवाय, सिवाय का मतलब हो गया को छोड़ करके, यानी कि आप जिसके बारे में बात करेंगे, जिस चीज के बारे में बात करेंगे, उसको छोड़ करके आप बात करिए। जैसे ना कहते हैं कि तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है तुमको छोड़ करके किसी और को नहीं चाहेंगे, ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये है एक्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन है। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक एनीवन, मुझे कोई और नहीं पसंद है एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवा। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, आई डू नॉट लाइक एनीवन एक्सेप्ट यू, यहां पर जो एक्सेप्ट लिखा गया है ये बच्चे प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये आने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि मुझे कोई और पसंद नहीं है, एक्सेप्ट यू का मतलब हो गया तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा। ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, इसमें कोई गलती नहीं है। आते हैं सी वाले पर, आते हैं अगले वाला सी वाला, जरा देखिए यहां पर ये जो सी लिखा गया एक्सपेक्ट लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक डिटेल में बता रहा हूं हर एक वर्ड की मीनिंग क्या है, कैसे यूज होता है। अब यहां पे जो लिखा गया है ना ये है एक्सपेक्ट, ये देखिए यही वाला ऑप्शन जो है गलत है, यही वाला जो है वो गलत है। कहने का मतलब ये वर्ड जो है वो गलत है, तो यानी हमसे पूछा कि कौन सा वर्ड इन चारों में से गलत है, तो हमको मिल गया सी वाला आंसर। तो जिन बच्चों ने सी वाला ऑप्शन कर रखा था उनका जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग नहीं है, बी रॉन्ग नहीं भैया, सी वाला रॉन्ग है। इधर से देख लीजिए, अगर आपने ऑप्शन से ऐसे ऐसे चूज कर रखा हो तो उसमें मिला लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मिलाइए। तो एक्सपेक्ट यहां पर जो लिखा गया यही गलत है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। क्या होता है भैया? उम्मीद करना। इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड, टू होप, आशा करना, राइट। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक उसी तरह जैसे ना कहते हैं आई एक्सपेक्ट यू टू, मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आई एक्सपेक्ट यू टू कम, मैं आशा करता हूं कि आप क्या करेंगे, आएंगे, यानी मैं आपके आने की आशा करता हूं। यहां पर ये जो एक्सपेक्ट लिखा गया है इसका मतलब है उम्मीद करना या आशा करना, राइट। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल, पहुंच भी होता है, इसका मतलब जो कि स्माइल कह रहे हैं कि पहुंच भी होता है, राइट। ना कहते हैं कि मेरी पहुंच जो है वो डीएम तक है, आई हैव एन एक्सेस टू डीएम, राइट, ठीक है। एक्सेस का मतलब जो है वो पहुंचना भी होता है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए यहां पर देखिए जो लिखा गया है, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग का यहां से जो मीनिंग होगा, आप देखिए भरने के लिए दिया प्रीपोजिशन, फ्रॉम भरना, फॉर भरना, सिंस भरना। हमको पता है कि हैज बीन के बाद अगर आईएनजी आ जाए तो वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यही ना जी। बीन के साथ अगर आईएनजी आ जाए तो वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पीछे आकर के हम देख लेंगे, अगर हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अगर हैड होगा तो फिर वो कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि टाइम को दर्शाने के लिए इसमें सिंस और क्या भरा जाता है, सिंस और फॉर भरा जाता है बच्चे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंस का यूज हम किसके लिए करते हैं, एक डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज जो है हम एक इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, राइट।
अब एक काम करते हैं, सुबह से हो रही, तो ध्यान देना आपको, सुबह से, दोपहर से, शाम से, पिछले दिन से, पिछले सप्ताह से, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो उसके लिए हम क्या भरते हैं, सिंस। इसका राइट आंसर जो है वो बी वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट आंसर बी वाला। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश जो है वो हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सुबह से बारिश जो है वो हो जा रही है। अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपने अगर बखूबी पढ़ा होगा इसको अच्छे से तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका करिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिख करके बताना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है, बताइए भाई, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको करके बताना पड़ेगा। माई फादर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर करिए, फटाक से करिए, टाइप करने में लग गए हैं। माई फादर टोल्ड मी दैट आई हैड कंप्लीटेड, ठीक है, दैट आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। अब लोगों का आंसर आ जाता है तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्या 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 नहीं। ठीक है, एक एक लोगों का आंसर आया है कि जिनका कहना है कि माय फादर टोल्ड मी दैट आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क देन। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं, कुछ लोग जो है वेट कर रहे होंगे कि बताएंगे सर तभी हम करते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो पार्ट दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो दिया गया है वो है रिपोर्टेड स्पीच। हमें सबसे पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में करना होता है, तो उसको हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे माई फादर, हम यहाँ पे लिखते हैं माई फादर। अब बदलेंगे हम सेड टू को, तो क्या हम सेड टू को टोल्ड में बदल दें? नहीं नहीं, सेड टू को टोल्ड में तब बदलते हैं जब ये वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस में होता है। अब हम सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये असर्टिव में नहीं है, ये इंट्रोगेटिव में है। और बच्चे, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, चाहे वो एसनो टाइप का हो, चाहे वो डब्ल्यूएच टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, तो हम सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आस्क्ड। क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो आंसर किया था टोल्ड वाला वो तो सही नहीं है भाई। ठीक है, वो सही नहीं है, माय फादर आस्क्ड। अब यहां पर हम कर लेते हैं मी। अब ये कॉमा हटाते हैं, कॉमा हटा करके बताइए कि मुझे यहाँ पे दैट लगाएं या फिर क्या लगाते हैं, कॉमा हटा के दैट लगा दें? नहीं भैया, कॉमा हटा के दैट नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केसेस में हम कॉमा हटा के दैट नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव का हो और वो यस नो टाइप का हो, तो फिर कॉमा को हटा करके हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। और जब वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप का हो तो कॉमा को हटा करके उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या बना देते हैं हम, कंजंक्शन बना देते हैं। तो ये हमारा जो है डब्ल्यूएच वर्ड वाला नहीं है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड वाला होता तो इसमें डब्ल्यू घर के कोई आदमी दिखता ना, कोई नहीं दिख रहा डब्ल्यू के घर का। इसका मतलब है इस वाले सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया वो एसनो टाइप का है, और जब एसनो टाइप का है तो इसका जो कंजंक्शन होगा वो होगा इफ या वेदर। तो एक काम कर लेते हैं, हम छोटा सा लगा लेते हैं कंजंक्शन यहां पर, वो है इफ। राइट, इफ लगा लिए, और जैसे ही बच्चे आप इफ लगाएंगे, इफ के बाद क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है आपका, यू। ध्यान रखिएगा, ये बनेगा तुम्हारा कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होगा, नया सेंटेंस, और नए सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। तो फिर आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कैन यू टेल मी वेयर डज इट गो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सेकंड पर्सन कहां जाता है? सेकंड पर्सन जाता है बच्चे किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। और इस मी से कहेंगे कि तुम मुझे अपना सब्जेक्ट दो, क्योंकि मैं जहां से तुमको लेने आया हूं वहां मैं सब्जेक्ट का ही काम कर रहा हूं। तो ये यू जब मी के पास जाएगा तो इस मी से कहेगा अपना सब्जेक्ट दो, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। राइट, सेंटेंस में शुरुआत किसकी हो गई, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है, सब्जेक्ट के बाद नंबर किसका आएगा भाई, सब्जेक्ट के बाद नंबर आएगा वर्ब का। अब वर्ब बदलना मतलब टेंस बदल देना। पहले ये तो पहचान लो ये कौन से टेंस में लिखा गया है, ये लिखा गया हैव कंप्लीटेड, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया। इसको चेंज कर देंगे हम
पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम होता है कि सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद हैड लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है जी, तो हैड लिख लिया हमने, और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड ही होती है। यहां तक हो गया? हमने वर्ब लिख लिया भाई, सब्जेक्ट लिख दिया हमने वर्ब का काम तमाम कर लिया। जिस बच्चे को टेंस बदलना नहीं आता है वो याद कर ले कि हैज हैव वाले को हम बदल देंगे हैड में, काम खत्म। सब्जेक्ट लिखा, वो आई हो गया बदल बदल के, फिर उसके बाद हैड लिख देगा, फिर कंप्लीटेड। अब बच्चे हमारे यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा योर। ये जो योर है ना, ये जो योर है, ये कौन सा पर्सन है? ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का कौन सा केस है? ये पॉजेसिव केस। कौन से केस में? मतलब काम क्या कर रहा है? पॉजेसिव। अच्छा बताओ, सेकंड पर्सन फिर से कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि मी के पास जाएगा, और इस मी से कहेगा कि तुम मुझे अपना पॉजेसिव दो, क्योंकि मैं जहां से तुमको लेने आया हूं वहां मैं पॉजेसिव का काम कर रहा हूं। तो मी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? माई। और आपको पता है नाउन तो चेंज नहीं होता, वर्क का वर्क ही रहेगा। और हाँ, टाइम वाली चीजें और प्लेस वाली चीजें जो है वो बदल जाती हैं, तो नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से इनडायरेक्ट किस में बदल जाता है? फुल स्टॉप में। तो आपका राइट आंसर है, मिला लीजिए अपना, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, सही है। जिन लोगों ने अगर ऐसा बनाया उनका सही है। अगले वाले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर देखिए लिखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को, सेंटेंस को किस में बदलना है? पैसिव में बदलना है। ठीक है, पैसिव में चेंज करके बताइए, फटाक से आंसर करिए, बिल्कुल टाइपिंग थोड़ा तेज करिए, है ना। चैटिंग वाली प्रैक्टिस आपको लग रहा है वो नहीं पाई है सही से। फटाफट आंसर करिए, इसका क्या हो सकता है। ठीक है, रवि यादव सर, ए वाला। भाई अभी तो लग रहा है तुम बाद में आ रहे हो। आंसर अभी तक आया नहीं किसी बच्चे का। ठीक है, लग रहा है सब लोग जो है वो टाइप करने में लगे पड़े हैं। कोशिश करिए, आप कोशिश करिए थोड़ा, है ना। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हम्म, ये कह रहा है कि जो है चैटिंग की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, तो वो दिख नहीं रही है भैया, तुम्हारी चैटिंग वाली प्रैक्टिस जो है यहाँ दिख नहीं रही, यहाँ तुम फेल हो, फ्लॉप हो। ठीक है, यहाँ करके दिखाओ तब ना समझ में आया कि हाँ कुछ दम है। बाकी जो है तुम झंडा लहरा ही रहे हो। ठीक है, आ जाओ भाई, करके देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलना है बच्चे, एक्टिव से पैसिव में बदलना कितना आसान है, बिल्कुल एकदम एक हलवा। आपको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में बदलने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट निकालिए। इसका अकबर जो है सब्जेक्ट है, डिफीटेड मतलब हराना होता है, ये वर्ब है। तो अकबर ने हराया, क्या हराया नहीं मालूम, किसको हराया। हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्या और किसको से पूछ करके, व्हाट या हुम से। तो अकबर ने हराया, किसको हराया? हेमू को। ये थोड़ा ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक सेंटेंस लिखा गया है, तो इसमें ये बनेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और ये इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये तो प्लेस है, ये प्लेस है बच्चे, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ऑब्जेक्ट को खींच करके क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेमू। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? हेमू। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही हम पैसिव वॉइस में, जैसे ही पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को खींच करके सब्जेक्ट बना देते हैं, बारी आती है किसकी? सब्जेक्ट के बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब लिखने की। अब जरा ऊपर वाले का टेंस पहचान के बताइए तो, अकबर डिफीटेड हेमू, इसमें वर्ब कौन है? डिफीटेड। और किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब आ जाए तो वो दुनिया का दो ही टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे आप? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मुझे जरा बताना, यहां पर जो डिफीटेड लिखा गया है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब इसका टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हेमू के हिसाब से सिंगुलर होने की वजह से हम यहां पर लगाएंगे वाज, हेमू वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका नंबर आता है? मेन वर्ब, और उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो डिफीटेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिफीटेड ही होगी। क्या होगी बच्चे? डिफीटेड ही होगी। अब हमारे पास क्या बचा? देखो भाई,
ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना ही लिया था, वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? ये बचा है अकबर। क्या बचा भैया? अकबर बचा हुआ है और बचा इन द बैटल ऑफ पानीपत। एक काम करते हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ भाग है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं इन द बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो अकबर सब्जेक्ट है, इसको लास्ट में हम ला करके लिख देते हैं बाई अकबर, बाई अकबर, और लगा देते हैं फुल स्टॉप। ऊपर ध्यान रखना भाई, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो ऊपर वाले सेंटेंस यानी एक्टिव सेंटेंस का जो निशान रहेगा लास्ट में वही लगाएंगे। ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क है तो नीचे भी क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, यानी पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी यहां पे फुल स्टॉप था तो हम अपने वाले में भी फुल स्टॉप लगाएंगे। मिला लीजिए जरा एक बार, हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाय अकबर, बाय अकबर। ठीक है। अगर कुछ बच्चों का एक डाउट है कि सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हेमू वाज डिफीटेड, यहीं लिख दे सर बाई अकबर, यहीं लिख दे बाई अकबर, और उसके बाद इन द बैटल ऑफ पानीपत लिखें, तो बिल्कुल सही आंसर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा सही है। लेकिन ध्यान रखना क्या है ना कि हर बार ऐसा सही नहीं होता है। इस सेंटेंस में मान लीजिए सही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा सही नहीं होता है। अब उसके पीछे का रीजन लॉजिक है, ये मैं कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो है वो एडवर्ब से रिलेटेड बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे बाई अकबर है, तो बाई के बाद जो प्रीपोजिशन लगा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, यहाँ पर भी जो इन के बाद ये सब लिखा गया है, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो कैसे जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या फंक्शन करते हैं, उनका प्लेस क्या होता है, ये सब समझाना पड़ेगा, बड़ा लंबा टर्म है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपने इन दोनों तरीकों में से कोई सा बनाया है तो आप बिल्कुल क्लास 10th में या क्लास 9th में बिल्कुल एकदम सिक्योर रहिए कि आपको पूरे 2 मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। दोनों आंसर आपके बिल्कुल क्या है, करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट अगला आते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएशन। क्या करना बच्चे? पंक्चुएशन करना है। आपके जो है बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जितनी भी वैरायटी है, वो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि हम वो वैरायटी आपके सामने रख रहे हैं। आप एक बार कोशिश करिए, जो है ट्राई करिए। और आज के एपिसोड में हमने जो है जितने भी क्वेश्चन लिए थे, बस वो ग्रामेटिकल टर्म्स के थे और तमाम वैरायटी के थे, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें, वहां तक पहुंच सके आप। ठीक है, बाकी कल हम जो है वो क्लास 10th का 11 ओ क्लॉक पर जो है वो लाइव क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, 11 बजे, कल संडे है तो 11 बजे लाइव रहना ना भूलिएगा। हम 11 बजे जो है वो कल जो है लाइव लेंगे। खा पी करके आराम से घर पर ही रहना है ना, तो आराम से जो है वो पढ़िएगा। ठीक है, आइए जरा इसको पंक्चुएट करते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है अपने क्लासेस में, कहीं भी आप पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन में ऑनलाइन, कहीं भी अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर रखा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के दौरान, तो मुझे लगता है कि आप इसे बड़े आसानी से कर देंगे। देखिए, माई ब्रदर सेड टू मोहन, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आप लिख करके ट्राई कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग करने में इसको दिक्कत होगी, टाइपिंग करने में दिक्कत होगी कि कहीं आपको कॉमा लगाना होगा, फिर आप ढूंढने लग जाएं, इधर इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, दिक्कत होगी। लेकिन एक बार अपने मन में सोच लीजिए कि यहां पर ये होना चाहिए, वहां पर वो होना चाहिए, ऐसा एक बार जरा इसको यहां से लेकर के यहां तक पढ़ लीजिए और अपने मन में सोचिए कि वो जो है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कहां पर क्या चीज है वो लगेगी। जरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कैसे क्या होगा। ठीक है, एक बार अपने मन से देख लीजिए जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, जो है आप बराबर अभी तक बने रहे। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन। और हमारा पूरा प्रयास है कि चीज़ों को लॉजिकल तरीके से पढ़ाया जाए, जितनी भी जानकारी है वो आपको जो है पहुंचाई जाए, वो दी जाए। ठीक है, अभी जो है ये आपका सेशन जब समाप्त होगा तो अभी हम क्लास 12th का भी लाइव लेने वाले हैं। तो इसके तुरंत बाद जो है वो 8 बजे से क्लास 12th का लाइव क्लास चलने वाला है। तो आप मुझे जरा एक बार इसका आंसर करके बता दें तो बड़ा बेहतर होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फिलहाल मैं इसको जो है वो खुद करके बताता हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, इसको पढ़िए। माय ब्रदर सेड टू मोहन, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। बच्चे, ये जो क्वेश्चन आया है ना वो डायरेक्ट नरेशन का। किसका है वो? डायरेक्ट नरेशन का। अक्सर करके एग्जाम में 2 ही पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर करके 2 पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट नरेशन का। डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट नरेशन को आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट में जो वो 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है
और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये हो गया कि किसने क्या कहा। देखो भाई, किसने क्या कहा, किससे कहा। अगर किसी ने किसी से कुछ कहा, देखो किसी ने किसी से कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और क्या कहा ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। जरा यहां पे ध्यान देना कि मेरे भाई ने मोहन से कहा कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो किसने कहा, किससे कहा? मेरे भाई ने मोहन से कहा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं। मेरे भाई ने कहा, किससे कहा? मोहन से कहा। तो ये पार्ट तुम्हारा बनेगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट जो बनेगा ये बनेगा रिपोर्टेड स्पीच। राइट, चलिए अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन को आप एक काम करेंगे, पहली दफा में इस तरह से अलग कर लेंगे। ठीक है जी, आपको ताकि पता चल जाए कौन सा पोर्शन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा पोर्शन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करना है, दोनों को अलग कर दीजिए, दोनों को यहां कॉमा लगाइए और अलग कर दीजिए, कॉमा से सेपरेट कर लीजिए। अलग हो गया जी। अब एक काम कर लेते हैं, अब ये जो आपने अलग किया था इसमें जितने भी काम करने वो कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, तो इसको कैपिटल कर लीजिए। अगर ये छोटा होता तो हम इसे जो है कैपिटल कर लेते। ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये छोटा होता तो हम इसे कैपिटल करते। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल, माय ब्रदर, इसमें देख लीजिए। सेट टू मोहन, ये देखिए मोहन का जो है वो कैपिटल होगा, यम जो है वो कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसको हम जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो बाकी ब्रदर जो है वो हमारा कॉमन नाउन है, तो इसको हम बड़ा नहीं करेंगे। तो माय ब्रदर सेट टू मोहन, मोहन को बड़ा कर लिया। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच को हम हमेशा से इनवर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो हमने ये वाला काम कर लिया इनवर्टेड कॉमा का। अब क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा होता है उसका पहला अक्षर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यानी यू का जो है, जो यू का वाई है वो हम बिल्कुल कैपिटल करेंगे, इसको हम कैपिटल करेंगे। राइट, अब इधर से चलना शुरू करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट, जरा देखिए यहां पर कोई आपके पास प्रॉपर नाउन है, कोई आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है, ऐसा कुछ होगा तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल कर देंगे। यहां पर आइए, यहां पर आइए, टाइम ऑन संडेज। आप मुझे बताइए कि संडे का यस यहां पर जो है वो कैपिटल होगा कि नहीं। इतना बताइए मुझे कि संडे का जो यस है वो कैपिटल होगा कि नहीं। आंसर करिए यस या नो। ठीक है, बताइए संडे का जो यस है वो कैपिटल होगा कि नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में नहीं दिमाग में है, क्योंकि दिल तो बदनाम खाली है, खामखा काम सारा का सारा जो दिमाग से होता है। ठीक है, आ जाओ, बताओ यस या नो करके यार बताओ तुम मुझे कि यहां पर संडेज का जो यस लिखा गया है वो जो है कैपिटल में होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो यस लिख करके कर भेजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप जो है नो करके भेजिए। ठीक है, यस सर कैपिटल होगा। तमाम लोग कह रहे हैं कैपिटल होगा, मुकेश कह रहे हैं कि नहीं होगा, विवेक कह रहे हैं होगा संडे। ठीक है, तुम अनुराग मिश्रा जो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या है बी यू लिख करके, अरे ऑप्शन कहाँ है इसमें। यस सर बड़ा होगा। आयुष मल्होत्रा कह रहे हैं कि बड़ा होगा। सुरेंद्र यादव नो सर, नो सर बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो बच्चे ध्यान से देखो, वास्तव में इस संडेज का जो है वो संडेज का यस जो है वो कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा बच्चे। ठीक है, अब ऐसा इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि अगर खाली संडे लिखा होता, अगर सिर्फ और सिर्फ संडे लिखा होता तो ये संडे जो है ये प्रॉपर नाउन होता। और आपको इतनी बात तो समझ में होनी चाहिए कि जिस नाउन में यस या यस लगा होता है उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, फिर वो आ जाता है कॉमन नाउन में। कौन से नाउन में आता है, कॉमन नाउन में। और फिर कॉमन नाउन का हम कैपिटल लेटर नहीं करते। अगर इसी में यस नहीं होता ना बच्चे तो इसको खींच के अभी बड़ा कर देते, हम खींच के बड़ा कर देते, तब ये बनता प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी यहां पर इसमें यस लगा है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है, ये हर संडे की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक संडे की नहीं बात कर रहा है। तो यहां पर ये बनेगा कॉमन नाउन, ये ऐसे ही रहेगा। और आपको लास्ट में इस सेंटेंस का पंक्चुएशन देना है। तो ये सेंटेंस यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, ये असर्टिव सेंटेंस है। आप इसको इंपेरेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एडवाइस है। तो हम यहां पर इंपेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस मान करके यहां पर लगाते हैं हम फुल स्टॉप। फाइनली आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है क्या, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, किसी वर्ड को लेकर के डाउट है, यहाँ पर कैसे क्या आया है, क्या होना चाहिए सर, अगर इसको ऐसे बदल दें तो क्या हो सकता है, आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें संडेज जो है वो क्यों नहीं होगा, संडेज का यस जो है वो कैपिटल क्यों नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है, लाइव आते समय थोड़ा सब लोग एक काम कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, है ना। वैसे मैं जनरली कहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको काम पसंद आता है तो फिर सब लोग बिल्कुल आसानी से कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, नो सर, हाँ हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब तो हमने डिस्कस कर लिया क्या मैटर। ठीक है, तो क्लास 9th के या क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो ग्रामर से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप जाएंगे वहां पर चैनल पर, तो वहां पर जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वहां से मुझे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके वहां से अपना डाउट दूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे कल। आज के एपिसोड में इतना ही था। अभी क्योंकि अभी हमें ना क्लास 12th का भी इसके तुरंत जस्ट बाद, अभी जो भी 10-15 मिनट हमारे पास बचा, इसके बाद जो है उनका सेशन करना है लाइव। तो मिलते हैं आपसे कल 11 बजे। ठीक है, बिल्कुल खा पी करके आराम से जो है वो पूरा सेशन देखिए बच्चे, शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू, बाय।